दिक्कत क्या है पता है? हम दूसरों को कहते हैं सुनते क्यों नहीं हो? बच्चों को कहते हैं सुनते क्यों नहीं हो? परमेश्वर आज मेरे द्वारा आपको कह रहा है, जो मुझे पसंद नहीं करते या मेरे विरोधी हैं। परमेश्वर कहता है कि डैनियल राज को एक बार सुनते क्यों नहीं हो? इतना डर मुझे नहीं सुनने का। और ऐसा ट्रैप लूसीफर ने आप लोगों के लिए आपके दिमाग में डाल दिया है कि अगर डैनियल राज को सुनोगे तो फंस जाओगे, जबकि परमेश्वर कहता है कि डैनियल राज को सुनोगे सुधर जाओगे। डंके की चोट पे बोल रहा हूं ये बात को। क्यों? क्योंकि मैं बाइबल के बाहर बात नहीं करता। और एक बात ऐड कर देता हूं, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है, इसलिए मैं ये मुद्दे पे बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कलीसिया जागरूक हो जाए। पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट, मेन लाइन, कोई भी डिनोमिनेशन, कलीसिया जाग जाए। पास्टर का आदर करना है, बिल्कुल करना है। पास्टर को रिस्पेक्ट करना है, प्यार करना है, उनकी सुनना है, बिल्कुल सुनना है। लेकिन एक साइड में आपको यह भी देखना है कि जिस पास्टर को मैं सुनने जाता हूं एवरी संडे 3 घंटा 4 घंटा, क्या वो बाइबल से है? आप आज के पास्टर की छोड़िए, पहली सदी के कुछ यहूदी लड़के पौलुस को चेक करते थे। पौलुस से बड़ा तो कोई पास्टर नहीं होगा आज की तारीख में। प्रेरितों की किताब 17वां अध्याय वचन 11 लिखा है कि प्रतिदिन जब जब पौलुस को सुनते थे, वो पौलुस को जांचते थे शास्त्रों से। मैं सब मुंबई की कलीसिया को, महाराष्ट्र की कलीसिया को, भारत के 29 राज्य के कलीसिया को और उन सभी कलीसियाओं को कहना चाहता हूं कि अपने अपने चर्च को आप लोग जो जाते हो वहां पे जागरूक रहिए। जब आप खास करके प्रचार सुनते हैं, अपने पास्टर को चेक करो। अन्य भाषा के टॉपिक पे रबा पे चेक करो। दशभांश की जब शिक्षा देता है तो चेक करो। आपको नीचे गिराने की जब शिक्षा देता है तो चेक करो। अपने वर्शिप लीडर को चेक करो जब वो कहता है तेरा स्वागत हो। ऐसे सब बातों में चेक करो, क्योंकि बाइबल, आपका जो लोकल पास्टर है उसको चेक करो कि वो बाइबल के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो वचन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। मत्ती 24:35। मेरा क्वेश्चन है, चर्च के लोग आप आंख बंद करके छल कैसे सकते हैं? एक होता है भक्ति और दूसरी होती है अंधभक्ति। एक होता है श्रद्धा और एक होता है अंधश्रद्धा। श्रद्धा रखो ना, भक्ति रखो, लेकिन अंधभक्ति और अंधश्रद्धा क्यों? जीसस कितनी बार बोल चुके हैं कि अंधे बन के मत चला करो। अंधा अंधे को गिरा देता है। दोस्तों, इस विषय पे जहां 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, मैंने इस विषय को आपके बीच में रखा है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा मुद्दा मसीह समाज में, वो क्या है? ये 21वीं सदी में प्रचारक का सही होना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज। 21वीं सदी में प्रचारक का सही होना, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मैं फिर कहूंगा चर्च के लोगों को, क्या आपने जिस चर्च में आप जा रहे हैं वो कोई भी डिनोमिनेशन, माता पिता की तरफ से चला, पूर्वजों से चला रहा हो, 4 पीढ़ी से चला रहा हो, वो कैथलिक हो, कोई भी क्यों ना हो, जिस चर्च में आप जाते हैं उस चर्च के पास्टर को चेक करो क्या वो सही है। ऐसा क्यों? तो इसको पढ़िएगा। प्रचारक सही तो प्रचार सही। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्रचार सही आएगा, क्योंकि जब तक प्रचारक सही नहीं है, सही प्रचार नहीं आएगा। इसको दिमाग में गांठ बांध के रखिएगा आप लोग। जिसको ऐसा कह सकते हैं ना कि किचन से आपका भोजन तब तक अच्छा नहीं आएगा जब तक बावर्ची सही ना हो। आपके प्लेट में रखा हुआ खाना, उसमें नमक कितना है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, मिर्ची मसाला XYZ, यह सब कुछ तय होता है उस प्लेट में जिसने खाना डाला है, उस बावर्ची के ऊपर। वैसे ही पुलपिट से
उस मंच से आपका प्रीचर, आपका पास्टर, आपका फेवरेट पापा, आपकी फेवरेट मम्मी, आपका फेवरेट अपोस्टल, प्रॉफिट, बिशप, उसको चेक करो। पास्टर जी रिस्पेक्ट अपनी जगह है, उसको बोलिए रिस्पेक्ट अपनी जगह है पास्टर जी, लेकिन हम आपको जांचना चाहते हैं, आपकी टीचिंग को परखना चाहते हैं, आपकी बातों को चेक करना चाहते हैं और बाइबल से मैच करना चाहते हैं विथ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में। क्या वो सही है? आपका प्रचार सही है? ऐसे आपको चेक करना है। रिस्पेक्ट अपनी जगह। अगर वो पलट कर कहते हैं तुम अभी अभी आए हो, तुम मुझे चेक करोगे, मेरी तो 30 साल मिनिस्ट्री है, 40 साल की मिनिस्ट्री है, तुम होते कौन हो, उसी वक्त समझ आना कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आपको बाइबल इजाजत देती है परखने की। पौलुस कहता है सब बातों को परखो। यूहन्ना में यूहन्ना कहता है हर आत्मा की प्रतीति मत करो। यीशु खुद कह चुके हैं कि तुमने परख लिया, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 2 में, कि वो झूठे प्रेरित हैं और तुम उससे अलग हो गए हो। मैं एक कॉन्सेप्ट चलाऊंगा बहुत जल्दी, उसको मैं आपको अभी से बता देता हूं, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है #दूर रहो। मैं वापस कह रहा हूं कि मैं एक कॉन्सेप्ट चलाऊंगा, हो सकता है कि उसके ऊपर मैं प्रोग्राम भी करूंगा, फेसबुक पर आकर, यूट्यूब पर आकर, और उस प्रोग्राम का नाम होगा #दूर रहो। #दूर रहो किससे? दूर रहो जिब्रिश वालों से। #दूर रहो किससे? दूर रहो दशमांश वालों से, नीचे उठा पटक करते उनसे, लाफ्टर स्पिरिट के नाम पे आपको उल्लू बनाते हैं, घंटों आपको लोटपोट करवाते हैं। तो फिर वापस कहूंगा, क्या परमेश्वर ने नहीं कहा है परखो? बिल्कुल कहा। क्या पतरस ने नहीं कहा परखो? बिल्कुल कहा। क्या पौलुस ने नहीं कहा परखो? बिल्कुल कहा। क्या यीशु ने नहीं कहा परखो? बिल्कुल कहा। वाह! तो दोस्तों, प्रचारक सही तो प्रचार सही, पुलपिट पे खड़ा व्यक्ति अगर सही तो उसके मुंह से शब्द निकलेगा सही। लिखा है क्योंकि जैसा समझोगे वैसा ही, जैसा समझेगा वैसा ही समझाएगा। क्योंकि जो जैसा समझेगा पढ़ते वक्त, जो जैसा समझेगा वचन को सीखते वक्त में, वैसे ही दूसरे को समझाएगा। तब लिखा है कि सारा खेल पढ़ने का और समझाने का है। सारा खेल पढ़ने का और समझाने का है। जो व्यक्ति कैसा पढ़ता है बाइबल को, कैथलिक वाला आएगा तो कैथलिक के हिसाब से पढ़ेगा, मेथोडिस्ट वाला आएगा तो मेथोडिस्ट के हिसाब से पढ़ेगा, पेंटिकॉस्टल वाला उसी के हिसाब से पढ़ेगा, कैरिस्मेटिक उसी के हिसाब से पढ़ेगा, बैप्टिस्ट वाला उसी के हिसाब से पढ़ेगा, इंडिपेंडेंट वाला उसी के हिसाब से पढ़ेगा। उसको जिसने जैसा सिखाया वो वैसा ही सीखेगा और वैसा ही सिखाएगा। मैं बीच में भी पूछ रहा था जवान बच्चों से कि बाइबल का बेस्ट इंटरप्रेटर कौन है? बाइबल का बेस्ट इंटरप्रेटर वो है जो खुद पढ़ता है। इसका मतलब क्या है? जो जैसा पढ़ेगा, जो जैसा पढ़कर उसको अनुवाद करेगा वो वैसा ही सिखाएगा। बेस्ट से मेरा मतलब है उन लोगों के लिए। और तब जाकर यीशु कहते हैं, मैंने यहां पे नहीं रखा है, लूका 10:26 में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? पौलुस कहता है लिखे हुए से आगे नहीं जाना, लिखे हुए से आगे नहीं जाना। तो दोस्तों, आपको बताता चलो, प्रचारक सही तो प्रचार सही। ना इसको मजबूती देने के लिए मैं ये स्लाइड रख रहा हूं आपके बीच में। ओल्ड टेस्टमेंट में क्या होता था, मैं आपको बताता हूं कि ओल्ड टेस्टमेंट में क्या होता था। ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों से बात करता था, और जब जब कोई गलत जाता था तो परमेश्वर अपने नबियों को तैयार करता था। तो लिखा है कि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था। यहोवा की ओर से, यहोवा की ओर से। आज कौन किसकी ओर से कह रहा है? संस्था की ओर से। आज कौन किसकी ओर से कह रहा है? अपने पापा की ओर से। आज कौन किसकी ओर से कह रहा है? अपने फेवरेट पास्टर की ओर से। लेकिन परमेश्वर का शब्द कहां है? परमेश्वर की बातें कहां है? परमेश्वर की बातें कहां है? कितने लोग समझ रहे कि मैं क्या बात कर रहा हूं? जितने फेसबुक पर है, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
जितने रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, बात को समझिए। परमेश्वर चाहता है कि उसको ऐसे कुछ लोग मिले जो सही हो, ऐसे प्रचारक मिले जो सही हो, क्योंकि 21वीं सदी में बहुत गड़बड़ है। मैं रख रहा हूं पीछे, 21वीं सदी में बहुत गड़बड़ है। 21वीं सदी में बहुत गड़बड़ है। आज का ये दौर है ना, मैं आपको बताऊं क्या चल रहा है। बाइबल कॉलेज जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत डीप बात कर रहा हूं। बाइबल कॉलेज जाते हैं, 3-3 साल बाइबल कॉलेज का स्टडी करते हैं, वहां से सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, खुद को पास्टर घोषित करते हैं, और बाप का चर्च या फिर किसी और का चर्च या फिर खुद चर्च स्टार्ट करते हैं, ये कह करके मैं पास्टर हूं। और साथ ही साथ वो सब कचरा सिखाते हैं जो उनके बाइबल कॉलेज से आया, वो सब कचरा सिखाते हैं जो उनकी संस्था की तरफ से आया या उनकी पापा की तरफ से आया। लेकिन यह अलग रह जाता है, यह अलग रह जाता है। और जब कोई उनके बीच में से कोई उठता है और उनको प्रश्न करता है, तो कहते हैं कि तुम कौन होते हो सवाल करने वाले। पास्टर को तुमको रिस्पेक्ट करना नहीं आता, तुमको पास्टर के अधीन रहना नहीं आता, तुम्हारे अंदर गलत स्पिरिट है। बकवास। बाइबल खुद कहती है कि अपने पास्टर को जांचो। हमको नहीं चाहिए मसीह की देह में, जिसको मैंने लिखा है कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि गलत प्रचारक लाखों की तादाद में सोशल प्लेटफॉर्म पर, चर्चेस के अंदर, और न जाने कहां कहां खड़े हो गए। हम सबको यह समझना बहुत जरूरी हो गया। तब जाकर मैंने यह कहा था कि 21वीं सदी में प्रचारक का सही होना यह आज सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं इस वीडियो में इसी बात का खुलासा कर रहा हूं कि प्रचारक सही तो प्रचार सही, क्योंकि जो जैसा समझेगा वैसा ही समझाएगा, क्योंकि सारा खेल पढ़ने और समझने का है। ऐसे लोग कहां हैं आज? ऐसे लोग कहां हैं आज जो परमेश्वर की ओर से बातें कहते थे? हमको नहीं चाहिए संस्था की ओर से बोलने वाले, हमको नहीं चाहिए। आपके कानों में किसकी आवाज जाए? मैं आपको पूछ रहा हूं, आपके कानों में किसकी आवाज जाए? आपको एक एग्जांपल देता हूं जो आपको कनेक्ट करेगा मेरी बातों से। आर यू रेडी फॉर दिस? लूसीफर, मैं बात कर रहा हूं लूसीफर, और वहां खड़ी थी एक औरत, उसको नहीं सुनना था वो आवाज, लेकिन लूसीफर ने फुसफुस करके सांप के रूप में आकर उसके कानों में वो आवाज पहुंचाई, जिसके चलते फंस गई, जिसके चलते वो फंस गई। आज बहुत सारे, बाइबल रिकॉर्ड करती है, 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय वचन 13, 14, 15, लूसीफर के ट्रांसफॉर्म्ड प्रेरित, लूसीफर के ट्रांसफॉर्म अपोस्टल्स मसीह की देह में आ चुके हैं। पौलुस कहता है अगर स्वर्गदूत का रूप लूसीफर ले सकता है तो उसके सेवक क्यों नहीं? लूसीफर सांप के रूप में फुसफुस करने गया था हव्वा के कान में, और हव्वा ने क्या किया? उसी आवाज को सुना और उसी को लेकर फुसफुस किया आदम के कान में। तो मैं फिर पूछूंगा, किसको सुन रहे हैं आज? आपके कान किसको सुनते 2-2, 3-3 घंटा? आज आप मुझे सुन रहे हैं ना? आप कैसे सुनते हैं? डैनियल राज को कैसे सुनते हैं आप? कौन सी आवाज आपके कानों में फुसफुस हो रही है? एवरी संडे, एवरी सैटरडे, आपके बाइबल कॉलेज में, आपके फास्टिंग प्रेयर में, आपके उपवास में, और आपकी रात की प्रार्थना के सभा में। और जिसको कुछ लोग जो है ना, अपने लोगों को ऐसा उल्लू बना के रखे हैं कि मुझसे ही सुनना, बाकी किसी से नहीं सुनना। हद तो तब हो चुकी है कि लूसीफर ने लोगों को इतना ब्रेन वॉश किया है, कहते हैं कि डैनियल राज की वीडियो तो बिल्कुल नहीं सुनना। बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को और उनके चर्च के लोगों को, कि अगर आपके पास्टर ने कहा कि डैनियल राज को बिल्कुल नहीं सुना, मैं चाहता हूं कि पलट कर पूछो क्यों नहीं, पलट कर पूछो क्यों नहीं, वजह क्या है? तुम इतने कमजोर हो। एक कॉन्सेप्ट डाल दिया है, वो भी गलत कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सुनोगे तो फंस जाओगे। अच्छा, ये भी तो पॉसिबल है ना कि अगर सुनोगे तो जहां फंसे हो वहां से निकल जाओगे, ये भी तो पॉसिबल है। लूसीफर क्या कहता है पता है? मेरी सुनो, मेरी सुनो, आपको प्रूफ दे दूं। 2 कुरिन्थियों 4:4 में क्या लिखा है? उसने लोगों को अंधा कर दिया है, उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है, उनको इतना दूर कर दिया है। कौन से? किस चीज से? ग्लोरियस गॉस्पेल से, चमकदार सुसमाचार से,
प्रकाशमय सुसमाचार से उनको दूर कर दिया। मत सुनो, मत सुनो, क्लब जाओ, थिएटर जाओ, दारू पियो, ड्रग्स करो, नशा करो, नक्सलाइट बनो, आतंकवादी बनो, डाकू बनो, मर्डरर बनो। लूसीफर के अंदर यह ताकत है कि वो आपको दूर रख सकता है सुसमाचार से। यही तो पौलुस कहता है कि तुमको किसने भटका दिया कि तुम सत्य को ना सुनो। यही तो कहता है प्रकाशित वाक्य में यीशु जी कि कहता है कि यदि तुम्हारे कान है तो सत्य को सुनो। मैं चाहता हूं कि वो सभी कलीसियाएं जिसके पास्टर ने कहा है कि डैनियल राज को मत सुनो, क्योंकि डैनियल राज वो है जो परमेश्वर की ओर से बातें करता है, तो पलट कर पूछो क्यों ना सुने, एक वजह दीजिए। और अगर वो वजह देते हैं अन्य भाषा का और दशमांश का या किसी और का, तो उनको पूछो कि पास्टर जी जो आप कह रहे हैं फिर हमको प्रूफ करके बताओ कि डैनियल राज गलत कैसे है। और अगर आपको इतना सा भी डाउट लगे, जाके मेरी वीडियो देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पर्दा उठ जाएगा। यहूदियों के साथ में लूसीफर ने क्या किया पता है? अकॉर्डिंग टू 2 Corinthians chapter 3 verse 12, 13, 14 कहता है कि वो जब जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते, यीशु की बातें जो ओल्ड टेस्टमेंट में लिखी हैं, लेकिन वो समझ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी आंखों पर मूसा का दरमियान डाला हुआ पर्दा, मूसा का डाला हुआ पर्दा पड़ा है। लेकिन पौलुस वहां नहीं रुकते, कहते पर वो मसीह में उठ जाते हैं। मसीह में कब उठते हैं? जब मसीहों को सुनते हैं, सच्चे लोगों को सुनते हैं, वो पर्दा उठ जाता है। मैं ऐसे चर्चेस को कहना चाहता हूं जिस चर्च के लोगों को यह कहकर रोक दिया गया है कि इस प्रीचर को मत सुनो, क्या पता कि वही प्रीचर तुमको बचा ले। माय गुडनेस। लूका 17 का 1 में क्या लिखा है, जो कि मैं नहीं पढ़वाऊंगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं है तो पढ़ लीजिएगा बाद में। लूका 17:1 में क्या लिखा है? लिखा है कि ठोकरों का लगना जरूरी है, पर है उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। इसका मतलब क्या है कि लाखों लोग ठोकर खाएंगे, उस एक व्यक्ति की वजह से ठोकर खाएंगे। फिर यीशु आगे कहते भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसको गहरे समंदर में डाल दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो वापस कभी किसी को दिखाई ना दे, ऐसे लोगों की बातें कभी किसी को सुनाई ना दे, जो लोगों के लिए ठोकर का कारण है। आपको मैं फिर से वापस उसी स्लाइड पे लेके जाता हूं, इस वाले स्लाइड पे। आप जानते हैं 21वीं सदी में डेंजरस प्रीचर्स आ गए हैं, डेंजरस प्रीचर जो पब्लिक को अपनी तरफ खींचते हैं, जो लोगों को ऐसा, जिसको कहते हैं ना कि उनको अंधा बना देते हैं, उनको ऐसा बेहोश कर देते, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, उनको ऐसा बेहोश कर देते कि पागलों की तरह उसके पीछे चलते हैं। और अगर उनके पापा के विरोध में, अगर उनके पास्टर के विरोध में अगर आपने कुछ ऐसी बात कर दी जो बाइबल से संबंधित है, तो उनको, वो इतने अंधे हो चुके कि वो फिर बगावत पे भी आ जाते हैं। आपने मेरे पास्टर को ऐसे कैसे कहा? और कुछ क्रिश्चियन तो ऐसे मसीह के दे में जो कहते हैं कि दोष क्यों लगाते हो? पागल, दोष नहीं लगा रहे, लेकिन सच बता रहे हैं। एक होता है दोष लगाना और एक होता है सत्य बताना। अगर यीशु जी सत्य बताते थे, अगर तुम उसको दोष लगाना कहते हो, तो फिर यीशु के पीछे क्यों चल रहे हो? अगर पतरस सत्य बताते थे, अगर तुम्हारे हिसाब से वो दोष लगा रहा है, तो पतरस की किताबें क्यों पढ़ते हो? पौलुस की किताबें क्यों पढ़ते हो? मेरा यह सवाल है आप लोगों से। मेरे जो पुराने दोस्त हैं वर्शिप के टाइम के मुंबई में, मेरे खुद के ब्लड रिलेशन के जो ब्रदर्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप ऐसे कैसे हो गए। मैं भी तो यही सवाल कर रहा था कई दिनों से कि परमेश्वर मैं ऐसे कैसे हो गया। तब परमेश्वर की बातें मुझे समझ में आई, ये परमेश्वर की आत्मा है, ये परमेश्वर की आत्मा है जो ऐसे लोगों को तैयार करता है, ताकि हम 21वीं सदी में जहां बहुत सारे डेंजरस प्रचारक आ गए, उनको ठीक करने के लिए ऐसे लोग खड़े हो जाएं। किसी ने मुझे कहा कि डैनियल भाई, आपका जो प्रीचिंग का तरीका है ना, वो बाकी पास्टरों की तरह नहीं है। नहीं होगा मेरे भाई, आपको मैं अभी बता रहा हूं, पहले भी बता चुका और आगे भी बताता रहूंगा, नहीं मैच करूंगा मैं उन लोगों के साथ। मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता। मेरे अंदर जो आत्मा है और जिसने मुझे बदला है, मैं उनकी तरह कभी नहीं बन सकता।
तब जाकर पौलुस कहता है कि इनको कानों की खुजली के हिसाब से प्रचारक चाहिए, तो मैं तुम्हारी कानों की खुजली को ठीक करने वाला प्रचारक नहीं बन सकता। मैं नहीं बेच सकता तेल भाई, मैं नहीं बेच सकता कपड़ा रुमाल, मैं नहीं हाथ रख सकता तुम्हारे ऊपर 20-25 हजार रुपए कमाने के लिए, मैं नहीं कर सकता। मैं बाइबल के बाहर आपको तसल्ली देने के लिए ऐसा प्रचार नहीं कर सकता कि आपको अच्छा लगे। मैं ऐसा पास्टर नहीं बन सकता जो चर्च के लोगों को खुश करने के लिए वो सब कुछ करता चला जाए, थिएटर भी चला जाए, पिक्चर के गाने के अलाउ करे, उसके ऊपर जो डांस होते वो चर्च के पुलपिट पे अलाउ करे। मैं ये सब नहीं कर सकता। परमेश्वर की आत्मा के नाम पर मैं मजाक चर्च में नहीं उड़ा सकता। ऐसी कोई भाषा जो पवित्र आत्मा की नहीं है चर्च में अलाउड नहीं कर सकता। मैं ऐसे पुलपिट पे परमेश्वर का तमाशा होते हुए नहीं देख सकता। यही वजह है कि मैं सबसे अलग हूं। और अगर जो मुझे सुनते हैं उनको आदत डालनी पड़ेगी। जैसे यीशु के पीछे जब लोग चलते थे, यीशु पलटकर साफ कह दिए, लूका की किताब उसका 13 अध्याय वचन, अगर मैं गलत नहीं हूं, माफ करना 14 अध्याय वचन 25 से, यीशु ने साफ कहा अगर किसी को मेरे पीछे आना अपना क्रूस उठाए। यीशु को भीड़ नहीं चाहिए थी तो मुझे भी भीड़ नहीं चाहिए। हमको ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के वचन को सही से सुन सके। जितने रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अभी जो मैं अगला स्लाइड रख रहा हूं उसको समझिए। देखिए क्या लिखा है। लिखा है 20 में, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर लो। संस्था के साथ नहीं, आपके पापा के साथ नहीं, आपके फेवरेट प्रीचर के साथ में नहीं, अफ्रीका अमेरिका सफेद कोट वाला, उसके साथ नहीं। हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की बात करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपने राजदूत को भेजता हूं जो मेरी तरफ से बात करेगा। तो डैनियल राज अभी सोशल प्लेटफॉर्म पर, अभी एवरी सैटरडे सैटरडे टू सैटरडे ठीक रात 8 बजे आपके बीच में आकर किसके तरफ से बात करता है? परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर की तरफ से। इसको रखकर मैं आपको कुछ समझा देता हूं। जानते हो ये वचन मुझे क्या बता रहा है अभी? जानते हो ये वचन पौलुस जब लिख रहा था तो क्या बता रहा था? परमेश्वर कह रहा था पौलुस के द्वारा कि तुझे ऐसा बनना होगा जो मेरी तरफ से बात करे, तुझे ऐसा प्रचारक बनना होगा जो मेरी तरफ से बात करे। जो बातें मैं रखना चाहता हूं वो बातें तू रखे। जबान तेरी होगी, शरीर तेरा होगा, आवाज तेरी होगी, लेकिन शब्द, टॉपिक मेरा होगा, मुद्दा मेरा होगा, टीचिंग मेरी होगी। तेरे मुंह से शब्द तेरा नहीं मेरा निकलेगा। 21वीं सदी में ऐसे प्रचारक कहां हैं आज? आप खुद बताइए ना, ऐसे प्रचारक कहां हैं आज? मैं सबको पूछ रहा हूं, ऐसे प्रचारक कहां हैं आज? सब खुश करने पे लगे, सब दूसरों को खुशी देने में लगे। गेम्स चल रहे हैं, स्पोर्ट्स चल रहे हैं, पिकनिक चल रहा है, इंटरटेनमेंट चल रहा है, वो भी आधा का आधा पूरा संसार चर्च में घुस गया है। ऐसे प्रचारकों ने अपने चर्च को मिलावटी चर्च बना दिया है, जिससे यीशु नफरत करता है, जिससे यीशु घृणा करता है। डिस्गस्टिंग, नफरत करता है यीशु। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अविश्वासियों को समझाना है तो परमेश्वर के तरीके से, विश्वासियों को समझाना है तो परमेश्वर के तरीके से, चर्च को समझाना है तो परमेश्वर के तरीके से। फिर से कहता हूं, आप राजदूत हैं और राजदूत अपनी शब्द नहीं बोलता, राजदूत अपना स्टेटमेंट नहीं देता, राजदूत अपना प्रोटोकॉल नहीं बनाता, राजदूत राज्य का प्रोटोकॉल फॉलो करता है। राज्य का प्रोटोकॉल फॉलो करता है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है,